अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तमाम बहन भाइयों को मेरी जानिब से जुमा मुबारक। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास बेतहाशा मेरी लास्ट वीडियो के बाद से बेतहाशा कॉल्स इंक्वायरीज आई हैं, व्हाट्सएप पे भी, फ़ोन पे भी, एसएमएस पे भी। तो मैंने बेहतर ये समझा कि इन सब के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँ। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो प्लीज़ इसको जो है वो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। तो जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था कि आप कफाला किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे बहुत से बहन भाइयों ने मुझसे पूछा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी आप चेक करने के लिए मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि होता क्या है कि हमारे बहुत से लोग जिनके ऊपर लेट सपोज ये 1 लाख रुपए का कोई केस है, वो कहते हैं जी हमारा एक मुलाजिम है, उसकी 3,000 रुपये सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट है नहीं, तो क्या हम उसके ऊपर जो है ना लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये फेक बातें हैं, ठीक है ना। इसे स्कैम कहते हैं। आप किसी अपना जो मसला है, जो अपनी, मैं अगर बुरा ना लगे लोगों को, तो अपनी बल्ली आप उतार के किसी दूसरे के सर पर डाल रहे हैं या अपनी टोपी उतार के किसी दूसरे के सर पे पहना रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ये काम ना करें, ठीक है ना। किसी बेचारे की जिंदगी आप खराब कर रहे हैं तो आप उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी का लालच दे करके आप उसको कह रहे हैं कि तू मेरी सारी लाइबिलिटी ले ले, तो ये काम ना करें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या होती है। मुझसे लोगों ने पूछा कि हमारी वाइफ जो है वो एलिजिबल है हमारी लाइबिलिटी लेने के लिए। किसी ने, एक ने भाई ने मुझसे कहा था कि मैं अपना भाई का जो है ना वो जो भी लाइबिलिटीज़ है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। एक बहुत अच्छे बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी एज ज़्यादा हो गई, वो इंडिया जाना चाहते हैं। तो मैं इन सबको एक ही इस डिटेल वीडियो में आपको बता दूं कि भाई वो तमाम अफराद जो ब्लड रिलेशन में हो, अगर उनका केस से रिलेटेड पर्सन से ताल्लुक़ है तो बिल्कुल जनाब आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन ये लाइबिलिटी ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है ये स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता, ये 100% हो जाती है। सम टाइम जजेस जो है वो इसमें एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप 20%, 30% या 10% ये आप एक्चुअल अमाउंट का जो आपका बनता है वो जमा कराएं कोर्ट में, और बाकी जो 90%, 80% या 70% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके जो है वो जो अपने आपके ऊपर से लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करवा रहा है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, सम टाइम ये उन केसेस में होता है जिनमें ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन के अंदर हैं तो भाई मैंने अब तक जो देखा है उसमें 100% जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप जो है वो अपने लिए एलिजिबल पर्सन को तलाश कीजिएगा। अगर आपके ऊपर 50,000 रुपये की लाइबिलिटी है तो आप मिनिमम उस आदमी को तलाश करें जिसकी 10,000 सैलरी आती है अकाउंट के अंदर। अगर आपकी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है तो 15 to 20,000 जो है सैलरी आपकी ट्रांसफ़र होती है अकाउंट पे। लेकिन अगर आपका केस कोई 1 मिलियन या 2 मिलियन का है तो उसके लिए भाई आपकी जो लाइबिलिटी है वो ट्रांसफ़र होगी किसी ना किसी ऐसे आदमी के पास जिसका बिजनेस होगा यहाँ पे, और उसके जो टर्नओवर है वो मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 10 मिलियन का होना चाहिए, ठीक है ना, 6 मंथ के अंदर। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको बता दूं। अगर सैलरीड पर्सन है तो उसका मोहरे से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है सैलरीड का वो उसका रिक्वायर्ड होगा। एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट वैलिड 6 मंथ, ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम बैलेंस आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो आपकी लाइबिलिटी है उसका 20% उसका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी किसी दूसरे की नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हैं पाकिस्तानी की ले सकते हैं लाइबिलिटी ट्रांसफर,
पाकिस्तानी है, किसी बंगाली की ले सकता है। यानी इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। कोई भी शख्स किसी की भी लाइबिलिटी अपने नाम पर ले सकता है। ठीक है भाई, मेरा ख्याल ये है कि मैंने डिटेल में वीडियो बना दी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, बायो में मेरा दिया गया नंबर मौजूद है 055-829-7817। इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में फिर दोबारा कहूँगा भाई, प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे कॉल ना कीजिएगा। कॉल करनी हो मुझे या तो डायरेक्ट कॉल करें, या फिर आप मुझे बॉटिम BOTIM बॉटिम की एप्लीकेशन है उस पर कॉल करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।